मुसलमानों को पीट पीट कर मार रही थी। मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 4 जून के बाद अपोजिशन के मजबूत होने के बाद मुसलमानों ने सोचा कि अब मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन अपोजिशन के मजबूत होने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमलों में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक तरफ हिंदुत्वा की भीड़ मुसलमानों को मार मार कर मौत के घाट उतार रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस इंतजामिया मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, मुसलमानों की दुकानें तोड़ रही है, मुसलमानों पर बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग भी हो रही है। नाज़रीन, वीडियो को जरूर सुने। विपक्ष की ताकत बढ़ी है। विपक्ष की ताकत बढ़ने का मतलब जनता की ताकत बढ़ना है। लेकिन 4 जून के बाद यह देखा गया कि पूरे भारत में मुसलमानों पर हमलों में अभूतपूर्व तेजी आई। पीट पीट कर मार देने के मामले, जिन्हें मॉब लिंचिंग कहा जाता है, और लिंचिंग जो अब तकरीबन हिंदुस्तान की सारी ज़ुबानों का अपना लफ्ज़ बन गया है पिछले 10 साल में, वो कन्नड़ हो या हिंदी हो या बांग्ला हो या आमिया हो, हर भाषा का शब्द है लिंचिंग। 4 जून के बाद लिंचिंग की घटनाओं में भी बहुत तेज़ी आई। और दूसरी जो चीज़ दिखलाई पड़ी वह यह है, जो 10 सालों में हो रहा था, कि एक तरफ भीड़ या उग्र हिंदुत्ववादियों की भीड़ मुसलमानों को पीट पीट कर मार रही थी, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन बहाना मिलते ही फौरन मुसलमानों के घरों, उनके दुकानों, उनके कारोबार को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा था। धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राजनीति को मजबूत करने वाला जनमत है या जनादेश है। यह देखा गया कि संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ी और विपक्ष की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। हर जगह ये लिखा गया कि अब विपक्ष के गले में जोर आ गया है, और यह जोर जनता ने उसे दिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ दिखलाई पड़ी कि एक तरफ जहां विपक्ष काफ़ी मजबूत हुआ और यह कहा गया कि अब भारतीय जनतंत्र 10 साल के बाद अब लगभग अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट रहा है, जिसमें जो राजनीतिक दल हैं वे एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे और किसी एक का बोलबाला नहीं होगा। विपक्ष की ताकत बढ़ी है। विपक्ष की ताकत बढ़ने का मतलब जनता की ताकत बढ़ना है। लेकिन 4 जून के बाद यह देखा गया कि पूरे भारत में मुसलमानों पर हमलों में अभूतपूर्व तेजी आई। पीट पीट कर मार देने के मामले, जिन्हें मॉब लिंचिंग कहा जाता है, और लिंचिंग जो अब तकरीबन हिंदुस्तान की सारी ज़ुबानों का अपना